अध्यक्ष जी प्रणाम है। अभी आज जो है फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ने के लिए एक नई टीम जो गठित किया है आप लोगों ने बार की तरफ से, उसमें कितने फर्जी अधिवक्ता मिले और कितने बाहर हुए, क्या क्या कार्रवाई हुई, जरा इस पर आप प्रकाश डालें। कल से यह कार्यक्रम चल रहा है और कल भी 25-30 मिले थे, आज भी 25-30 मिले हैं। उनको चेतावनी देके छोड़ दिया गया है कि दोबारा आप परिसर में दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर वो परिसर में दिखाई पड़ते हैं दोबारा पुनः पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। हम लोगों ने आज करीब 45 अधिवक्ताओं को सजेस्ट किया है और उनको मना किया है कि कोट पहन के कचहरी के अंदर दिखाई मत देना। अगर दिखाई दोगे तो गिरफ्तारी होगी, FIR होगा। हमारे अध्यक्ष महामंत्री बनास के द्वारा गुस्सा मारने वाले लोग यहाँ पे जो बैठे अधिवक्ताओं के नाम पर पैसा लेकर के मुवक्किलों को उत्पीड़न कर रहे हैं और पैसा लेकर उनका भाग रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ी गई है। ये कल से प्रारंभ हुआ है। इसमें पहला दिन कल कुछ लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है और आज जो है फिर सघन अभियान चलाया गया है। उसमें भी करीब 30 लोग जो संदेहास्पद स्थिति में पकड़े गए उनको भी चेतावनी दी गई है और कुछ लोगों को बुला करके उनसे बार के अंदर बुला करके उनको बताया गया है कि आप कल से यहाँ नहीं आएंगे या ड्रेस में नहीं आएंगे। जो लोग AIB पास किए हैं परीक्षा, उन लोगों के लिए अलग ड्रेस कोड के लिए दिशा निर्देश जो मिला है उनको बताया गया है और बाकी जो लोग LLB पास किए हैं लेकिन उनके पास COP नहीं है, उन लोगों को तत्काल ड्रेस उतारने के लिए और कैंपस में न रहने के लिए बताया गया है कि आप लोग जब तक नहीं हो जाता आपका COP तब तक आप वकालत न करें। ये उनको समझाया। इसके पहले भी आपने जो चलाया था अभियान, उसमें जो है आपने FIR तक करवाया था फर्जी अधिवक्ताओं के खिलाफ। तो पीछे इसके पहले जो अभियान चलाया था आपने, वो किस सन में चलाया था? वो 2023 में चलाया गया। वाले व्यक्ति होते हैं वो आपसे इस तरह से ट्रीट करेंगे, आपसे इस तरह से बात करेंगे कि वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि मैं फर्जी नहीं हूँ। लेकिन जब फर्जी रहेंगे और वो पता चल जाएगा तो वो टूट जाते भी हैं, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं। वो है ये मंगल के घूमते ही जो है राहु केतु सब भाग जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी स्थिति बना दी है कचहरी में। यामिनी मैडम, आप लोग जो ये चला रहे हैं फर्जी अधिवक्ताओं को पकड़ने का, उसमें क्या क्या जो है आप कर रहे हैं बताएं। देखिए, पहले तो मतलब वो व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है और कोट और बैंड पहन के आके और हमारे अधिवक्ता भाई या बहन के हक पे बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके मेरिट लेके आते हैं, वो भी उतने धड़ल्ले में काम नहीं कर पाते हैं जितना ये लोग करते हैं। तो इसलिए उन लोगों को निकाल बाहर करने की प्रक्रिया की जा रही है। पहली बार में चेतावनी दे के छोड़ दिया जा रहा है और उसके बाद अगर वो फिर से दुस्साहस करते हैं तो FIR कराई जाएगी उनके लिए। ये निश्चित किया गया। 22 सदस्यों की टीम हमारी निर्धारित की गई है और हम सभी लोग इसके लिए कोई शुल्क निर्धारण नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं वकालत पेशा नहीं नशा है। तो अपने नशे को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यही है कि हमारे अधिकार पे और कोई राज ना कर सके। उनको पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, AIB पास करके ही वो यहाँ पर वकालत कर सकते हैं। नहीं, आप लोग ये 2023 में भी जो है ये चलाए थे? जी 2023 में भी चलाए थे और उस समय हमारी आधी कचहरी बिल्कुल खाली सी लगने लगी थी। जहां आप चलने फिरने में दिक्कत आती है, आपको धक्के लगते हैं, उस समय बड़े इत्मीनान से आप चल फिर सकते थे, इतनी खाली हो गई थी कचहरी। तो आप रेशियो समझ सकते हैं कि किस हद तक का दुस्साहस किया जा रहा था। और अभी फिर से ये जांच टीम शुरू हुई है और 2 दिन ही अभी तो हुए हैं, तो 2 दिन में परिणाम अच्छा है। करीब 20 से 25 ऐसे लोग नज़र में आए हैं जिनके पास अभी कोई भी ID नहीं थी। एक प्रश्न और है मैडम, इसमें जो है फर्जी अधिवक्ताओं में महिलाएं ज़्यादा मिल रही हैं कि पुरुष ज़्यादा मिल रहे हैं? अब रेशियो तो बताना मुश्किल होगा, पर हाँ ये नकारा नहीं जा सकता है कि महिलाएं भी हैं और काफ़ी हैं। तो मतलब 2 दिन में करीब 15 महिलाएं तो मिली हैं। 9 महिलाएं कल मिली थी, बाकी आज हैं। और दुखद ये है कि उन गुरुजनों से विनम्र निवेदन है जो अपनी चौकियों पर बैठा रहे हैं। तो गलती उन लड़कियों की क्या बोले, गुरुजनों की है जो अपनी चौकी पे बैठाते हैं, जो बिना डिग्री देखे और बिना COP देखे बैठा लेते हैं। क्योंकि ये अनवरत रूप से जब काम होगा 5 साल लगभग लगातार चलेगा, तब जाकर के फर्जी अधिवक्ता मुक्त कचहरी होगी, क्योंकि फर्जी अधिवक्ता मुक्त कचहरी होना चाहिए। तो आप मानते हैं देर आए दुरुस्त आए? देर आए दुरुस्त आए। चलिए, जब जागे तभी सवेरा। सर उपाध्यक्ष
2018 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। बहुत बहुत प्रणाम है सर आपको। आप जो है ये फर्जी अधिवक्ताओं को जो पकड़ने वाली टीम चली है उसमें आप लोगों का क्या मत है, इससे क्या लाभ हो रहा है? नहीं, वकालत पेशे को ऐसे लोग ही बदनाम करते हैं। जेन्युइन लोग वकालत करें जिनके पास वकालत की COP है, रजिस्ट्रेशन है। बाकी लोगों को वकालत देते पेते में इंगित करने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत लोग कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए। तो इससे जो है आप सभी लोगों को संतुष्टि है, ये अच्छा कार्य है? नहीं, ये कार्य काफ़ी पहले होना चाहिए था, देर से हो रहा है लेकिन अच्छा हो रहा है। और इससे एक जागरूकता में जिधर जिधर मंगल जा रहे हैं उधर राहु केतु गायब हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिनको गायब होना है, जो गलत है वो गायब हो जाए। बड़ी चर्चा है, 2-3 लोगों की जो है साहब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, काम करना चाहिए और काम सकारात्मक रूप से अधिवक्ताओं के हित के लिए और वादकारियों के हित। इन्होंने शेयर किया कि सादे भेष में भी रहना चाहिए वकीलों को, जो ऐसे दलालों को पकड़े। इस पर क्या कहना आपका? इसमें कुछ महिलाओं को भी रख लिया जाए। महिलाएं पार्ट हैं, क्योंकि महिलाएं पार्ट हैं। और ये प्रक्रिया जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है ये प्रक्रिया जो है बहुत अच्छी है और पहले से होनी चाहिए और इसमें केवल जो उसमें अच्छा पंडित दिवाकर दुबे जी हाँ और जो अभियान चलाया जा रहा है हाँ। ये बहुत बढ़िया अभियान चलाया जा रहा है। आज से 2 साल पहले महामंत्री प्रदीप राय यहाँ थे, उन्होंने शुरू किया था और बहुत बढ़िया अभियान चलाए थे। उसी को पिछले साल तो दोनों पदाधिकारी अपने में लड़ते भिड़ते चले गए, तो बहुत फर्जी अधिवक्ता आ गए हैं। हमारे साथ दिवाकर सर हैं। दिवाकर सर, पहले भी ये टीम गठित हुई है जिसपे अभी चर्चा मैंने किया कि जो फर्जी जो है कार्य करने वाले हैं न्यायपालिका के अंदर, जहां किसी को परमिट नहीं है, तो उस पर कैसे अंकुश लगे? न्यायपालिका का हमारे इसके पहले कई अध्यक्ष मंत्री ने काफ़ी कोशिश किया था जज साहब को संज्ञान में लेकर के, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि जो नए लड़के जो इस समय मिसलेनियस क्लर्क बन रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। जो पुराने पहले से आउटसाइडर हैं वो सभी फाइलों का ख्याल रखे हैं, उनको सभी जानकारी है। बिना उनके भ्रष्टाचार चल नहीं सकता। तो भ्रष्ट व्यवस्था ये कभी नहीं सुधर सकता है जब तक ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं। आपका कहना है कि हाई कोर्ट इस पे कार्रवाई करे? हाई कोर्ट को जज साहब को लगाम लगाना चाहिए कि आपके कार्यालय में कोई आउटसाइडर न दिखाई दे और जो काम करने वाले वो काम सीखें, काम कैसे किया था उसकी जानकारी लें, सीखें। आउटसाइडर तो मास्टर माइंड है, तो सब मालूम है। नहीं, आप जजों पे छोड़ते हैं, जो जज काम करते हैं और जो कोर्ट में अधिवक्ता काम करते हैं, दोनों अफसर हैं कोर्ट के। तो जब दोनों अफसर हैं और दोनों न्याय के पहिया की बात है और दोनों कानून में ये बात है कि दोनों अफसर हैं, कानून में आप भी अफसर हैं और वो प्रिसाइडिंग अफसर भी अफसर है। अफसर है तो हम क्यों सर, आप अपनी राय बताएं। ये जो कोर्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, या जो कोट पहन के या अपने को वकील बता के या बाबू बता के जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, अभी तो आप बाहर ही पकड़ रहे हैं, ठीक है, जो अंदर बैठ रहे हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले से टीम गठित हुई है, आप भी पुराने हैं, आप भी यहाँ अच्छे पदों पर रहे हैं हमारे बार में और काफ़ी सम्मानित अधिवक्ता हैं, तो इस पर आप प्रकाश डालें कि कैसे इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बह रही है, इसलिए हम दूसरों घर सफाई करने से अच्छा है दानस बार के लोगों ने एक अच्छा अभियान चलाया है कि हम तभी उधर ईमानदारी से उंगली उठा सकते हैं कि हम अपने अंदर पहले सफाई कुछ कर लें, क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां जो आ गई हैं, तो हम पहले अपने को सफा कर लें तब करें। ये निश्चित रूप से है कि जुडिशरी में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है और ये कह करके हम बरी नहीं हो सकते हैं कि फाइलों की जानकारी नए लड़कों को नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग पर इतने वहाँ पड़े हुए हैं कि वो फाइल अगर गायब कर देंगे, ये कैसे कहा जाए कि जिनके जो हमारे बंधन में नहीं, जिनके ऊपर हमारा कोई प्रतिबंध नहीं हो, वो हमारी सारी न्यायपालिका की फाइलें उनके भरोसे हैं, उन्हीं को जानकारी है। ये तो बहुत गलत बात है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि उसके बिना काम भी नहीं चल रहा है। इसके पहले प्रदीप राय के रिजीम में ऐसा ही हुआ था,
काम ठप हो गया था, एक एक फाइल 7-7 8-8 दिन में मिल रही थी। तो इसका तो कोई विकल्प जिला जज को बनाना पड़ेगा। अजी कौन कहता है मुंह काला है सच का, सच है ये बोलबाला है सच का।